खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की जानिब। आज मैं आपको ऐसी टैबलेटों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं और डिसएडवांटेज और एडवांटेज के साथ साथ बेनिफिट भी जो हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानिब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टैबलेट के बारे में जिसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं और एडवांटेज भी हैं, पर देखा जाए तो बहुत से लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही हेवी डोज इस्तेमाल करते हैं जो उनकी जान के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। अगर देखा जाए तो ये हेवी डोज लेने से वो बहुत ही देर तक सो भी सकते हैं और इसके साथ साथ उनको ये साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे उसके अंदर कि उनके दिमाग सही से काम नहीं करेगा, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसका सही इस्तेमाल आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा और वीडियो को बिना स्किप किए कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से वो चीज़ डिटेल में समझ आ सके। तो बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की। आज हम बात करेंगे एल टैबलेट के बारे में जिसका मैं पैकेट भी आपको दिखा दूँ। ये टैबलेट है एल, जिसका फार्मूला है अल्पाजोलिन। अल्पाजोलिन फार्मूला वाली टैबलेट जो भी हों, इस फार्मूले में जो टैबलेट हैं वो इस्तेमाल होती हैं स्पेशली सुकून के लिए। सुकून से मुराद है ज़हनी सुकून के लिए। जिस इंसान को ज़हनी सुकून नहीं आता तो उस इंसान के लिए ये मेडिसिन सबसे बेस्ट है। अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल किसी को भी नींद नहीं आती तो वो रेगुलर रूटीन में ये टैबलेट खाना शुरू कर देता है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको साइड इफ़ेक्ट से भी आगाह करना चाहूँगा। साइकोएक्नो कंपाउंड ये एक ऐसी बीमारी है जिस मरीज़ को ये बीमारी होती है उस कंडीशन में ये टैबलेट और ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, अल्पाजोलिन फार्मूला, जिसकी टैबलेट का नाम है एल। एल बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है आराम के लिए, पर इसका डोजेज का प्रोसीजर है वो आपको नहीं पता, इसमें पावर कौन कौन से आते हैं वो भी आपको नहीं पता। ये मैं आज आपको टोटल डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से पावर आते हैं, क्या कौन से ग्राम की टैबलेट किस एज का बंदा मैक्सिमम खा सकता है और किस एज का बंदा नहीं खा सकता, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो इस टैबलेट साइकोएक्नो कंपाउंड एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये कि इंसान बहुत सी सोच अपने दिमाग में रखता है, उसको ना सुकून आ रहा होता है, ना नींद आ रही होती है, बेचैनी, बेसुकूनी और किसी भी अपने काम में दिलचस्पी भी नहीं होती। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कहने का मकसद मैंने बहुत बार जो ओवरऑल मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग क्या करते हैं कि अगर उनका किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस के लिए भी लोग ये टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अगर आपको तो फिर आप अपना टॉकिंग पावर रखें और दूसरी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें, मेडिसिन वगैरह दूसरी मेडिसिन आती हैं वो खाएँ, आराम वाली टैबलेट खा के पता नहीं लोग क्या करना चाहते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि अल्पाजोलिन टैबलेट का फार्मूला जो ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें 3 पावर आते हैं। एक आता है 0.25 mg, एक आता है 0.5 mg, एक आता है 1 ग्राम। अभी मैक्सिमम अगर देखा जाए आपको स्टार्टिंग करनी है कोई भी मेडिसिन के फार्मूले की तो 0.25 सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। 0.25 मेडिसिन का ये फार्मूला है कि मैक्सिमम आपकी एज 20 से अबव होनी चाहिए तब आप 0.25 इस्तेमाल करते हैं। जब आप देखते हैं कि 0.25 आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दे रही, ना ज़हनी सुकून दे रही है, ना आपको कहने का मकसद रात को नींद आ रही है सही से, ना सुबह आप फ्रेश उठ पा रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, रात को आपको देर से नींद आ रही है, तो आप 0.5 की तरफ आएँ। जब 0.5 mg आप स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन आप हाफ गोली खाएं तो बेहतर है। देखेंगे आप हाफ गोली से आपको कितना रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। अगर हाफ गोली से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मैक्सिमम 1 गोली खाएं और 1 गोली स्टार्ट करने के बाद आपको डेली रूटीन में 1 गोली नहीं खानी है। 2 दिन का गैप देकर पहले 1 गोली खाएं, फिर अगर आप देखते हैं कि आपको नींद फिर भी रेगुलरली नहीं आ रही, फिर आप रेगुलर रूटीन में 1 खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पर मैक्सिमम अगर आप 1 ग्राम खाना चाहते हैं तो 30 से 40 एज आपकी होनी चाहिए, तब आपको 1 ग्राम डोज असर करेगा। अगर आप डेली रूटीन में 0.5 2 गोलियाँ रात को खाना शुरू कर दी तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस टैबलेट के मेन जो है 5 फंक्शन आते हैं जिसमें ये यूज़ की जा सकती है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया साइकोएक्नो कंपाउंड, जो मरीज़ साइको मसलन बहुत सी ऐसी सोच रखता है दिमाग में उसके लिए आता है। बेसुकूनी वाली जो बेसुकून है, मसलन कोई भी किसी भी किस्म का सुकून नहीं आता उसे ज़िंदगी में, एक डिप्रेसपन होता है, तो उसके लिए स्पेशली यूज़ की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यानी कि आपने देखा होगा घरेलू मसाइल में बहुत से लोगों को घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए वो आराम की गोलियाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। अगर आपको कोई घरेलू मसाइल है तो उसे बातचीत से हल किया जाए तो वो बेहतर है, ना कि मेडिसिन खा के उसका वो ट्रीटमेंट इलाज शुरू किया जाए जो आने वाले वक्त में उसके लिए नुकसानदायक है। तो मैं आपको ये बता दूं अगर आपको नींद नहीं आती है, बेसुकूनी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो बेहतर ये है कि आप पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर नहीं करते तो ऐसे कंसल्टेंट से रुजू करें जो आपको बेहतरीन मशवरा दे सके। अगर आपको मुझसे कोई मशवरा चाहिए हो या किसी भी किस्म का इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं, मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगा, तो आप ग्रुप के लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने के बाद आप ग्रुप में लिंक में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपको बता दूँगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसाइल है किसी भी किस्म के कोई भी मेडिसिन के हवाले से
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मेडिसिन का सही से ट्रीटमेंट का पता ही नहीं है कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से यूज़ की जा सकती है और कितना डोज उनको लेना चाहिए। तो मैं ये चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं जो बहुत से कम लोग जानते हैं। अगर जो जानते हैं तो चलो ओवरऑल ठीक है, पर लेकिन फिर भी वो डोजेज यूज़ कर रहे हैं, पर लेकिन उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें भी ये बताना चाहूँगा कि मिसयूज़ ना करें, वो बेहतर है आपके लिए। तो थर्ड स्टेप अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि हाइपरटेंशन के लिए भी इस्तेमाल होती है ये मेडिसिन, जिनको बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन आती है और घरेलू मसाइल के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन घरेलू मसाइल में जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई यानी कि इसकी गलत बात नहीं है। एल टैबलेट वो वाइट फार्मूला है, अल्ट्राजोनिक एक वाइट फार्मूला जो जहनी सुकून के लिए सबसे बेस्ट है। अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो अगर आपकी मैक्सिमम एज 20 से अबव है तो 0.25 आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, हर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी मेडिसिन। आराम के लिए भी बहुत सी मेडिसिन है, फिर छोटे स्पेशलिस्ट चाइल्ड के लिए आ जाती हैं, फिर बड़ों के लिए, फिर छोटों के लिए, फिर ज़हनी दिमाग के लिए, डिप्रेशन के लिए, हर किस्म की मेडिसिन है। अगर मैं एक मेडिसिन की हर वीडियो अलग अलग बनाऊंगा मैं, इसलिए एक ही वीडियो में अगर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको शॉर्ट करने के लिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो चुके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।